में एक बार फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा सुलग उठा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, क्योंकि आरोप है कि इस पूरे विवाद के बीच 4 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी और अब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य, उनके मानसिक दबाव और सिस्टम की जवाबदेही का बन चुका है। दिल्ली में आज सियासी पारा उस वक्त अचानक बढ़ गया जब भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने सीधे शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए उन्हें लीक प्रधान तक कह दिया। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर पेपर लीक कौन करवा रहा है? बार बार परीक्षाएं क्यों रद्द हो रही हैं? और 4 छात्रों की मौत के बाद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? क्या देश का परीक्षा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या छात्रों का भविष्य अब लीक माफियाओं के हाथों में है? और क्या सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है? आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में हुए हाई वोल्टेज प्रदर्शन की पूरी तस्वीर, युवा कांग्रेस के आरोप, पुलिस कार्रवाई और वो सवाल जो आज करोड़ों छात्रों के मन में घूम रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नई दिल्ली में आज भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक विवाद और कथित तौर पर 4 छात्रों की मौत को लेकर किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ता साउथ एवेन्यू मार्ग से शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पूरा इलाका नारेबाजी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, नीट पेपर लीक और उनके कारण 4 छात्रों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और युवा मानसिक तनाव में अपनी जान देने को मजबूर हो रहे हैं। उदय भानु चिब ने कहा, मोदी सरकार ने लोकतंत्र ही बना दिया है। सबसे बड़ा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब उदय भानु चिब ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लीक प्रधान कहकर संबोधित किया। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर ये पेपर लीक कौन करवा रहा है? बार बार एग्जाम क्यों कैंसिल हो रहे हैं? छात्रों को मानसिक यातना क्यों दी जा रही है? और 4 मौतों के बाद भी जवाबदेही क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अभी भी अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुप हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी सवालों के घेरे में आ गई है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनटीए परीक्षा आयोजित कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। युवा कांग्रेस ने मांग की कि एनटीए को पूरी तरह बैन किया जाए, छात्रों को मुआवजा दिया जाए और पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय की जाए। यह पहली बार नहीं है जब एनटीए पर सवाल उठे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर भी विवाद सामने आ चुके हैं। देश भर में लाखों छात्र नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं, परिवार आर्थिक दबाव झेलते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं छात्रों पर पड़ता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार परीक्षा विवादों के कारण छात्रों में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। एक और विपक्ष केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि छात्रों और अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी? इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनमें राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा, राष्ट्रीय सचिव हरिकृष्णा, परमजीत सिंह, मान सिंह राठौर, विशाल चौधरी, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निश्चित कटारिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। देश का युवा आज सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परीक्षा सुरक्षित नहीं तो भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? पेपर लीक, रद्द होती परीक्षाएं और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव, यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की चिंता बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे विवाद पर क्या कदम उठाती है, क्या जवाबदेही तय होगी और क्या कदम के छात्र और देश के छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का भरोसा मिल पाएगा और क्या देश के छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का भरोसा फिर मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।